मित्रों, भगवान शिव ने बताया, यदि भाग्य में पुत्र और धन नहीं है तो तुलसी पर एक चीज़ चढ़ा दो, दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस इंसान की किस्मत में पुत्र और धन नहीं होता उसके भाग्य में धन और पुत्र का योग कैसे बन सकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बताने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पहले इस कहानी को ध्यान से सुनो, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा कि यदि इंसान की किस्मत में पुत्र और धन का योग नहीं है तो उसे पुत्र और धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यानी उसके भाग्य में पुत्र और धन का योग कैसे बन सकता है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक राज्य में राजा और रानी राज्य करते थे। रानी बहुत ही दयालु और प्यारी थी और राज्य के सभी लोग उसका आदर करते थे। लेकिन रानी के जीवन में केवल एक दुविधा थी कि उसको कोई संतान की इच्छा थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार रानी सर्दियों के समय खिड़की के पास बैठकर के कपड़ा बुन रही थी और उसी समय एक चिड़िया खिड़की के पास आकर बैठ गई, जिससे रानी का ध्यान भटक गया और उसकी उंगली में सुई चुभ गई। तभी रानी ने चिड़िया से प्रार्थना की कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे पुत्री की प्राप्ति हो और वो बहुत सुंदर और परी की तरह खूबसूरत हो। वहीं चिड़िया ने रानी को एक उपाय बताया और कहा, बहुत जल्द ही आपकी कोख से एक पुत्री का जन्म होगा जो बहुत ही खूबसूरत होगी। वहीं उस उपाय के प्रभाव से काफ़ी समय गुजर जाने के बाद में रानी को एक बेटी हुई। वो बहुत ही खूबसूरत थी। वहीं रानी ने बेटी का नाम परी रखा। राज्य के सभी लोग भी बहुत खुश थे। वहीं परी की एक सौतेली माँ थी। उसकी सौतेली माँ परी को पसंद नहीं करती थी और उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड भी था। चूँकि परी की सौतेली माँ के पास में एक जादुई आईना था। जादुई आईने से वो हर रोज़ पूछती थी कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। इस पर आईना जवाब देता कि आपके अलावा भला कौन हो सकता है। इससे रानी बहुत खुश हो जाती। वहीं दूसरी तरफ रानी जो थी राज्य के निर्णय भी लेने लगी, जिससे राज्य को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। राज्य के नुकसान की भरपाई करने के लिए राजा को राज्य से बाहर जाना पड़ा और वह रानी यानी परी की सौतेली माँ राजा के बाहर जाने पर अपनी मनमानी करने लगी। समय बहुत तेजी से बीत रहा था और अब परी एक खूबसूरत युवती हो गई थी। वहीं जब एक बार परी बाग में बने तालाब के किनारे पानी पी रही थी, तभी एक राजकुमार को परी की छाया दिखाई दी। वहीं वो राजकुमार देखता ही रह गया, लेकिन उसे पक्षियों के सिवा उधर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उधर रोजाना की तरह रानी आज भी आईने के पास पहुंची और उसने आईने से पूछा कि सबसे खूबसूरत दुनिया में कौन है। वहीं थोड़ी देर तो आईना हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने कहा कि सबसे सुंदर संसार में परी है। फिर तो रानी बहुत परेशान हो गई और फिर परी की सौतेली माँ ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मुझे लगता है कि तुम महल में पड़ी पड़ी बोर हो रही हो, इसलिए तुम्हें जंगल की सैर पर जाना चाहिए। इससे तुम्हारा मन बहल जाएगा। चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपने सबसे जांबाज सुरक्षाकर्मी को भेज रही हूँ। वहीं रानी ने अपने सुरक्षाकर्मी को जंगल में भेजा और उससे बोला कि परी को मारकर सबूत के तौर पर उसका दिल लेकर आना। वहीं रानी का सुरक्षाकर्मी जब परी को मारने लगा तो उसे दया आ गई और उसने परी को वहाँ से जाने के लिए बोला। तब परी ने सुरक्षाकर्मी से कहा कि वो अपना फर्ज पूरा करे, लेकिन सुरक्षाकर्मी ने परी को वहाँ से जाने दिया और सबूत के तौर पर वो किसी जानवर का दिल निकाल करके रानी के पास ले गया और फिर उसने वो दिल रानी के सामने पेश किया, जिससे रानी बहुत खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ परी जंगल में इधर उधर भटक रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे लगा जैसे कोई पीछे बात कर रहा है और वहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ने लगी।
वहीं थोड़ी दूर चलने पर तितलियां उसके चारों ओर मंडराने लगीं। वहीं तितलियां परी के वस्त्रों को खींचने लगीं तो परी को लगा जैसे तितलियां कहीं जाने के लिए उसे इशारा कर रही हैं, और फिर वो परी जो थी उन तितलियों के साथ में चलने लगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं परी जब आगे बढ़ी तो उसे एक घर दिखाई दिया और फिर परी जो थी उस घर के अंदर चली गई। वहाँ उसने देखा कि एक मेज बिछी हुई है और उस पर 7 प्लेट लगी हुई हैं और उन प्लेटों में स्वादिष्ट खाना लगा हुआ है, और वहीं बगल वाले कमरे में 7 बिस्तर लगे हुए हैं। वहीं परी ने जी भर के उन प्लेटों में खाना खाया। चूँकि चलते चलते परी बहुत थक चुकी थी, इसलिए वहीं एक बिस्तर पर वो सो गई। चूँकि वो घर 7 बौनों का था, वो बौने सोने की खुदाई करते थे। वहीं शाम को जब बौने घर लौटे तो बौनों ने देखा कि मेज पर प्लेटों में से किसी ने खाना खाया है। वहीं जब 7वें बौने ने अपने बिस्तर की तरफ गौर से देखा तो वहाँ पर एक लड़की एक बिस्तर पर सोई हुई थी। फिर तो सभी बौने उसके बिस्तर की तरफ बढ़े। तब उन्होंने देखा कि वहाँ एक सुंदर लड़की सोई है। वहीं बौनों ने उस लड़की को नहीं जगाया और वो वहीं उस लड़की को घेरते हुए सो गए। वहीं सुबह जब परी नींद से जगी तो बौनों को देख करके डर गई। वहीं बौने बोले, हे लड़की, तुम्हें हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बौनों ने परी से पूछा। तब परी ने अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। वहीं बौने बोले, तुम यहाँ रह सकती हो, तुम्हें हमारे लिए खाना बनाना होगा, घर की सफाई करनी होगी। वहीं बौनों की शर्त जो थी परी ने मान ली। इस प्रकार बौने जब भी शाम को घर वापस आते तो घर को देख कर के और अपने लिए खाना बना हुआ देख कर के 7 बौने बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। वहीं जब परी की सौतेली माँ ने एक दिन आईने से फिर पुनः पूछा कि दुनिया में सबसे सुंदर कौन है, तो आईने ने जवाब दिया, रानी माफ़ करना, सबसे सुंदर तुम हो, लेकिन तुमसे भी सुंदर 7 बौनों के साथ में पहाड़ों पर रहने वाली एक परी है। वहीं आईने की बात को सुनकर के रानी को महसूस हुआ कि वो परी अभी जिंदा है, वो मरी नहीं है। फिर तो रानी ने परी को जान से मारने की एक योजना बनाई और फिर उसने जादू से बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और ताजे सेब में विष डाल कर के वो पहाड़ों पर स्थित परी के पास में पहुंची। वहीं बौने जो थे उस समय सोने की खोज में जा चुके थे। उधर परी घर पर अकेली थी। वहीं जब रानी बूढ़ी औरत के बेस में वहां पर पहुंची और उसने सेब लेने के लिए परी को बोला तो परी बोली, मुझे माफ़ करें, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। तो बूढ़ी औरत बोली कि तुम दरवाज़ा मत खोलो, तुम मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दो। वहीं परी ने ऐसा ही किया, रोटी का टुकड़ा दे दिया और उस बूढ़ी औरत यानी रानी से वो सेब ले लिया। इस प्रकार जैसे ही उसने सेब खाया वो ज़मीन पर गिर गई और मर गई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार बौने जब घर पर लौटे तो उन्होंने वहाँ पर परी को ज़मीन पर गिरा देखा तो उन्होंने परी को उठाया और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन परी अब मर चुकी थी। तो बौनों ने उसके मरने का मातम मनाया और उसे दफनाने के लिए ले जाने लगे। लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया कि परी का चेहरा उतना ही ताज़ा है, उसके गाल भी अभी लाल हैं, इसका मतलब वो मरी हुई नहीं लग रही थी। फिर बौनों ने सोचा कि परी को एक शीशे के बॉक्स में बंद किया जाए जिससे उसका शरीर मरने के बाद भी बेदाग बना रहे, और उन्होंने ऐसा ही किया कि परी को एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया। तभी किसी राज्य का राजकुमार शिकार करते हुए वहाँ पर पहुँचा। तब उसने देखा कि कुछ बौने एक लड़की को घेरे हुए मातम मना रहे हैं। वहीं राजकुमार जब पास में पहुंचा तो परी को देखता ही रह गया और उन बौनों से परी को अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन बौने बोले, राजकुमार, ये परी तो मर चुकी है, तुम इसका क्या करोगे? तो राजकुमार बोला कि मैं इसे अपने राज्य में ले जाकर इसके लिए एक सुंदर सा स्मारक बनवाऊंगा, क्योंकि मैं इस परी से प्रेम करने लगा हूँ, ये बहुत ही सुंदर है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार राजकुमार के सैनिक जो थे परी को डोली में उठाकर लेकर जा रहे थे। तभी एक सैनिक को ठोकर लगी, मानो वो गिरने ही वाला था, जिससे परी को झटका लगा और परी के मुंह में फंसा हुआ जहरीले सेब का टुकड़ा निकल गया, जिससे परी की जान वापस आ गई।
और परी अब जिंदा थी। वहीं राजकुमार ने परी से शादी करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन परी बोली कि वो अपने पिताजी का आशीर्वाद पाना चाहती है। तभी राजकुमार को पता लगा कि परी की सौतेली माँ यानी रानी जादूगर है और बहुत ही दुष्ट है। फिर तो राजकुमार ने रानी के किले पर हमला करके उसे परास्त कर दिया। इस प्रकार रानी जो थी यानी परी की सौतेली माँ जादूगरनी जो थी राज्य को छोड़ करके भाग गई। इस प्रकार राजकुमार ने परी के पिता को जादूगरनी के चंगुल से मुक्त करा लिया और फिर राजकुमार और परी ने अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया और शादी कर ली। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जो भाग्य में लिखा होता है वो हर सूरत में प्राप्त होता है। वहीं शादी करने के बाद में काफ़ी दिन बीत गए, मगर परी की कोख से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। तो एक दिन परी भी अपनी माँ की तरह खिड़की के किनारे बैठी हुई कपड़ा बुन रही थी। तो उसी समय पर बोही चिड़िया आकर के खिड़की पर बैठ गई, जिससे परी का ध्यान भटक गया और उसकी उंगली में सुई चुभ गई। फिर परी ने उस चिड़िया से प्रार्थना की कि वो उसे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे उसका वंश आगे बढ़ सके। तो चिड़िया कहने लगी, हे परी रानी, 1 वर्ष तक हर गुरुवार को तुलसी पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाओ और मन में पुत्र प्राप्ति की कामना रखो। ऐसा करने से तुम्हें बहुत जल्दी एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी और धन की भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार उस परी ने हर गुरुवार को 1 वर्ष तक तुलसी पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाया और फिर समय आने पर उसे एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई और बहुत सारे गड़े हुए खजाने के रूप में धन की प्राप्ति हुई। वहीं कथा सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरी समझ में आ गया, यदि किसी स्त्री को पुत्र या पुत्री की अभिलाषा है तो वैसी ही मन में कामना करके तुलसी पर हर गुरुवार को यदि कोई भी स्त्री गाय का कच्चा दूध चढ़ाती है तो निश्चित तौर पर उसकी मनोकामना पूरी होती है, उसे संतान और धन निश्चित प्राप्त होता है, उसकी भाग्य की रेखाएं पूरी तरह से बदल जाती हैं। वहीं भगवान शिव कहते हैं, हाँ पार्वती, तुम ठीक समझी, ऐसा ही है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।